वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने सेकंड ईयर की बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और इसकी पहली एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। तो आज उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इससे पहले के क्वेश्चन आपको वीडियोस में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इस वीडियो के अंदर हमने 4 क्वेश्चन लिए, इससे आगे भी 4 शायद और है, वो अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो डोमेन और रेंज हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डोमेन और रेंज होती क्या है। असल में कोई भी फंक्शन जो होता है f फ्रॉम a टू b, हमने कहा था इस तरह से फंक्शन को डिनोट किया जाता है, या फंक्शन f फ्रॉम x टू y। तो ये कोई भी दो सेट्स होते हैं, a से b के ऊपर फंक्शन डिफाइन होता है। तो जो a होता है ना, a को हम कहते हैं डोमेन। a के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, ये जो होता है ना, इसको हम कहते हैं डोमेन सेट। और जो हमें जो आगे रिजल्ट मिल रहा होता है, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो जो हमें आंसर्स मिल रहे होते हैं फंक्शन में वैल्यूज पुट करने से, उनको हम कहते हैं रेंज। ठीक है, इसको कुछ लोग रेंज कहते हैं, तो ये रेंज नहीं होती, इसको कहते हैं कोडोमेन। ठीक है, रेंज और कोडोमेन में फर्क ये होता है कि यहाँ से ए में जितने एलिमेंट्स होंगे उनको हम फंक्शन में रखेंगे, तो जो आंसर आएगा वो रेंज होगा। और हो सकता है उसमें जो नंबर आए वो इसका प्रॉपर सबसेट हो, यानी कि फॉर एग्जांपल रेंज उसको हम कहते हैं रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी आ जाए, यानी कि बी में एलिमेंट्स ज्यादा हों लेकिन रेंज में एलिमेंट्स कम आ रहे हों। तो यानी बी के सारे एलिमेंट्स रेंज में ना आए, तो फिर हम कहते हैं कि ये रेंज जो है ना, ये अलग सेट है और कोडोमेन अलग है, यानी कि आर उसका प्रॉपर सबसेट हो जाता है। तो इसको खैर एग्जाम्पल से समझते हैं, हमें ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो ये एग्जांपल, अच्छा, डोमेन और रेंज में आपने देखना ये होता है, सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हम जो देखते हैं वो ये होता है, अंडर रूट जहाँ पे आ रहा है वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर होता है ना उसको हम पॉजिटिव रखते हैं। पॉजिटिव का मतलब ये है कि प्लस होना चाहिए, नेगेटिव हो गया तो ये नंबर इमेजिनरी हो जाता है, आयोटा की फॉर्म में चला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो इसको हमने कॉम्प्लेक्स नहीं करना होता, इसको हमने रियल नंबर में रखना होता है, रियल रखना होता है। ठीक है, इसके लिए ये अंदर वाला नंबर जो है ये टोटल 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। इसी तरह कभी नंबर डिवीजन में आ जाए तो डिवीजन में 0 नहीं हम करते, 0 क्योंकि अगर नंबर हो जाएगा तो वो फिर इंफिनिटी बन जाता है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो ये इन दो चीजों को हम अवॉइड करते हैं। इसके अलावा और भी हम इसमें देखेंगे किस तरह से रेंज और डोमेन किस तरह से चेंज होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, इसमें फंक्शन है जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसको अगर आप देखें तो ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन है, यानी x की पावर 1 है। ठीक है, और इसमें बाकी कोई अंडर रूट नहीं है, डिवीजन में कुछ भी नहीं है, मॉड नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जब भी इस तरह का लीनियर फंक्शन होता है तो उसकी जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है, आर उस डिनोट करते हैं, और रेंज जो होती है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर होती है। डोमेन का मतलब क्या है? डोमेन का मतलब है यहाँ पे आप x की जो मर्जी वैल्यू रखें तो ये ना तो अनडिफाइंड होगा और ना ही यहाँ पे इमेजिनरी नंबर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप x की जो मर्जी वैल्यू रख के देखें, अच्छा, उसके करस्पॉन्डिंग अब जो जो वैल्यूज यहाँ पे रखते जाएंगे आपको करस्पॉन्डिंग रेंज मिलती जाएगी, तो रेंज भी पूरा के पूरे रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है, रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर लाइन आपने देखी होगी, 0 1 2, इस तरह करते करते ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। इन्फिनिटी का मतलब है कोई बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते वो कितना है, क्योंकि ये नंबर स्टॉप तो होते नहीं है, तो इस तरह से चलते जाते हैं। और इस तरफ अगर देखें लेफ्ट साइड पे तो ये -1 -2, तो ये करते करते माइनस इन्फिनिटी तक चला जाता है ये नंबर। तो इसको रियल नंबर को यूं भी आप लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, और ये भी माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, यानी इसकी डोमेन और रेंज दोनों माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी। इसको कहते हैं, ये ओपन इंटरवल होता है, ये जो इस ब्रैकेट को हम कहते हैं पैरेंथेसिस को, ये ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है ये वाले शामिल नहीं है, तो ये शामिल नहीं होते क्योंकि इन नंबर का हमें पता ही नहीं होता कि इन्फिनिटी क्या है और माइनस इन्फिनिटी क्या है। ये तो नंबर अब ये चलते जाते हैं, हम काउंट कर ही नहीं सकते कहाँ तक खत्म होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हम ओपन इंटरवल कर देते हैं। ठीक, तो अब कभी भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाए जो कि लीनियर हो, यानी x की पावर 1 हो, x की मैक्सिमम पावर x की 1 हो, और इधर प्लस माइनस कुछ भी, मल्टीप्लाई कुछ भी हो रहा हो और ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी हो रहा हो,
तो वो फंक्शन लीनियर होगा तो उसकी ऑलवेज डोमेन और रेंज आपके पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगी, यानी रियल नंबर होगी, डोमेन भी और रेंज भी। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन 2 के अंदर अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर जो नंबर है इसको पॉजिटिव होना चाहिए। अगर अंडर रूट के अंदर नंबर नेगेटिव हो जाए ना, जैसे ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी फॉर एग्जांपल -4 आ जाता है, तो ये क्या बनता है, ये 2 आयोटा बन जाता है। हमें पता है -1 अंडर रूट इक्वल टू आयोटा, तो ये आयोटा में नहीं जाना चाहिए। डोमेन इसीलिए हम फाइंड करते हैं कि हम कहते हैं कि इसको जो है ना, इसको इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, इसको डिफाइंड भी होना चाहिए और यहाँ पे आयोटा भी नहीं आना चाहिए। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रख लेंगे, यानी जब भी अंडर रूट आएगा आपने अंदर जो भी फंक्शन है इसके x² -1 उसको आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है, यानी कि ये इक्वल टू 0 तो भी ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू 0 तो 0 अंडर रूट 0 0 हो जाता है, आयोटा नहीं आता, और ग्रेटर देन 0 तो आयोटा आता ही नहीं है, आयोटा सिर्फ लेस देन 0 के लिए आता है। तो हमें ये चीज चाहिए, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको रख के अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे वो हमारी डोमेन निकल आएगी, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे, ये x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जब भी यहाँ पे हम डायरेक्ट अंडर रूट इसका नहीं ले सकते, इसको हम लिखते हैं यूं x² x mod का स्क्वायर लिखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ठीक है। इसको वैसे लिखा मैंने x² को x का mod का स्क्वायर लिखा, क्योंकि यहाँ पे जब हम इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे ना तो ये मॉड आना जरूरी है, मॉड खत्म हो जाएगा फिर प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाएगी यहाँ। तो अब यहाँ पे हमने अप्लाई किया स्क्वायर रूट, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जो होता है इसको हम यूं लिख सकते हैं, मॉड अगर हटाएं तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड x लेस देन और इक्वल टू -2, इसका साइन चेंज करके इधर लिखना होता है, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वैसे ही आएगा, ये मॉड हटा है तो इसकी वजह से ये लेस देन इक्वल टू -2 भी आएगा, ठीक है। तो अभी जो हमारी डोमेन है वो ये होगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। पहले हम देख लेते हैं ये क्या नंबर क्या बनते, कौन कौन से बनते हैं। तो ये हमारे पास नंबर लाइन होती है 0 1 2 अप टू सो ऑन, और -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, ठीक है, 3 आएगा। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 यानी 2 और उससे बड़े, तो ये 2 है और इससे बड़े नंबर इस तरफ होंगे सारे के सारे, ठीक है। ये नंबर है 2 और इससे बड़े नंबर ये सारे हमने लेने हैं, और क्या ले सकते हैं x लेस देन और इक्वल टू -2 और उससे लेस सारे नंबर, उससे लेस सारे इधर आएंगे, तो ये वाले हमारी डोमेन में आ जाएंगे, ये दरमियान वाले ये डोमेन से निकल जाएंगे, ठीक है। ये डोमेन में नहीं आएंगे, डोमेन हमारी ये वाली आएगी और ये वाली आएगी। अब इसको कैसे लिखेंगे, एक तो तरीका ये है कि इस तरफ कहाँ तक जा रहा है ये बस हमें नहीं पता, ये यहाँ से जा रहा है तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी तक जाएगा, -इन्फिनिटी, इस तरफ -इन्फिनिटी होगी, इस तरफ इन्फिनिटी होती है। तो -इन्फिनिटी में हमेशा हम ओपन रखते हैं, क्योंकि हमें -इन्फिनिटी पता नहीं होता ये कौन सा एग्जैक्ट नंबर है। तो ये -2 तक है, देखिए -2 यहाँ पे शामिल है, 2 और -2 इक्वल का साइन भी है, तो इसका मतलब ये शामिल है, और जो नंबर शामिल होता है ना उस पे ये वाला ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट डाल, इसका मतलब होता है ये नंबर भी शामिल है बीच में। अब इन दो को हमने मिलाना है, इस इंटरवल को भी और इस इंटरवल को भी, तो यूनियन करेंगे इन दोनों का। यहाँ पे 2 भी शामिल है, तो ये क्लोज ब्रैकेट, और इस तरफ ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, वो कहते हैं कि रियल नंबर -2 से लेके 2, तो इन दोनों का एक ही मतलब होता है। इसका मतलब है ये और ये, इसका और इसका मतलब ये है, इसका मतलब है रियल नंबर पूरी रियल लाइन, और उसमें से ये माइनस कर दें, -2 और 2 के जो है इसमें से ये माइनस कर दें, तो इस पूरी लाइन से ये वाला माइनस करेंगे पार्ट, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ही बच जाएगा। तो ये दोनों आंसर ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आ गई इसकी डोमेन। अब हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज इसकी बहुत इजी, जब भी अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर आएगा उसकी रेंज फाइंड करनी होगी, तो रेंज हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। रेंज होती है 0 शामिल होता है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ये इसकी रेंज होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसे नंबर्स लिए हैं कि जो इसको बड़ा 0 या 0 से बड़ा बनाएंगे, और अगर 0 बनाएंगे तो ये टोटल आंसर 0 ही आ जाएगा।
और 0 से बड़ा कोई भी नंबर होगा तो वो नंबर बड़ा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव कभी नंबर नहीं आएगा। नेगेटिव इस वजह से नहीं आएगा, अंडर रूट हमेशा अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर आएगा तो वो उसका आंसर फिर पॉजिटिव ही आता है, वो नेगेटिव कभी भी नहीं आता। तो इस वजह से जब भी अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन हो तो उसकी जो रेंज होगी वो यही रहेगी, 0 से लेके इंफिनिटी तक 0 शामिल होता है, ये रेंज आएगी इसकी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, जी ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वन, जी ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वन। अब ये लीनियर फंक्शन है, लेकिन इसके अंदर अंदर वाला लीनियर फंक्शन है, ऊपर अंडर रूट है, तो अंडर रूट की वजह से ये टोटल ये लीनियर फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे तो हमने कहा था ये डोमेन और रेंज इसकी रियल नंबर होती है, क्योंकि इसके ऊपर कोई अंडर रूट वगैरह कुछ भी नहीं था, ये पूरा फंक्शन ही लीनियर था। लेकिन अंदर वाला तो यहाँ पे लीनियर है, लेकिन इसके ऊपर अंडर रूट जो है तो ये ओवरऑल ये लीनियर नहीं बनेगा, ठीक है। तो अभी हमने इस पे यही वाली अप्रोच लगानी है कि इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखना है, इसको अंदर वाला नंबर जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि लेस देन 0 होगा तो ये आयोटा में चला जाएगा, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, तो वो हमें नहीं बनाना। तो प्लस वन उधर जाएगा तो ये बन जाएगा -1। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें अंडर रूट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ गया था, तो स्क्वायर को खत्म करने का ये तरीका था। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर हमारे पास है नहीं, हमें एक्स की डायरेक्ट वैल्यू मिल गई, तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये इसकी डोमेन है, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको लिखने का ये भी तरीका है, ठीक है। ये 0 है, 1 है, 2 है, और इधर से आगे नंबर है -1 -2 और इस तरह से। अब ग्रेटर देन इक्वल टू -1 का क्या मतलब है, -1 शामिल है, इक्वल भी साथ है, ठीक है। तो -1 से बड़े नंबर सारे इस तरफ है, इस तरफ सारे छोटे होते हैं, इस तरफ बड़े होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि -1 शामिल है और इससे लेके बड़े नंबर तो इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। तो इस नंबर को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और इसकी रेंज क्या होगी, रेंज इसकी सेम ही रहेगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कि इसके अंदर जो भी नंबर आएगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा, ये तो इसकी रेंज सेम ही रहेगी। अंडर रूट वालों के लिए हमेशा आपके पास रेंज यही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं, ठीक। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का जो है ये है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 का मॉड। अब यहाँ पे मॉड में अगर आप देखें तो यहाँ पे हम x की कोई भी वैल्यू रखें, कोई भी वैल्यू रखें, माइनस रखें, प्लस रखें, अंदर पूरा नंबर माइनस आ जाए, प्लस आ जाए, तो मॉड क्या करता है, मॉड उसको प्लस कर देता, उसको माइनस को हटा देता, यानी कि -4 अगर आ जाए ना मॉड, तो इसको हम कहते हैं ये 4 है, ठीक है। तो ये मॉड माइनस को खा जाता है। इसी तरह अगर नहीं है मॉड फॉर एग्जाम्पल, तो वो मॉड उसको वैसे ही नंबर दे देता है, और अगर 0 हो तो 0 का मॉड 0 ही हो जाता है। तो यानी हमारे पास जो आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो नेगेटिव नहीं होता। लेकिन दूसरी एक और बात, आप यहाँ पे जो मर्जी रखें, इस फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ये कभी इंफिनिटी होगा और ना ही कभी ये इमेजिनरी नंबर देगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी डोमेन जो है वो रियल नंबर रहेगी, वो चेंज नहीं हो, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जो मर्जी नंबर रखें इसको कोई फर्क नहीं पड़ना। और इसकी रेंज क्या होगी, रेंज मैंने आपको पहले ही बता दी कि इसके अंदर आप जो मर्जी नंबर रखें, चाहे आप पॉजिटिव नंबर इसके अंदर रखें या नेगेटिव रखें या 0 रखें, जो भी रखें, तो ये आपको पॉजिटिव नंबर बना के दे देगा, यानी 0 या 0 से बड़ा नंबर ही ये देगा। इससे नेगेटिव में ये नंबर कभी मॉड कभी भी आपको नेगेटिव में आंसर नहीं देता, ये आपको पॉजिटिव में आंसर देता है। तो ये इसकी रेंज आ रही है। उम्मीद है आपको समझ आ गई है। इसके आगे जो 4 क्वेश्चन है वो थोड़े से अच्छे और थोड़े से मुश्किल नहीं कह सकते, लेकिन थोड़े से टेक्निकल है, तो वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।